थोड़ा कंफर्म करेंगे, हमें गाइड करेंगे, है ना। जी सर। हमारी जी, स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर हो हो रही है रही है, सर। हो रही है सर। जी जी, हो रही है सर, हो रही है जी सर। आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है सर। जी ओके ओके ओके। साथियों सीधा चलते हैं आज का सेशन में। टॉपिक है पलवा इंटरनेशनल क्या है, इसकी क्या विशेषता है। आज आप लीडरों के माध्यम से सुनते हैं कि पलवा इंटरनेशनल क्या है। आज सीधा परलवान क्या कहता है उसके साइट पर ही चलते हैं। तो चलिए, मैंने टाइप किया गूगल में perlwine.com। मैंने इनको सर्च किया। सर्च करने के बाद देखिए परलवान की साइट देखिए खुल गया, जिस तरह ओपन होता है। चलिए लॉग इन डिजिटल वॉलेट में जाते हैं। यहाँ जाने के बाद देखिए चेकिंग और ब्राउजर हो रहा है, वेट करेंगे हम सभी। साथियों देखिए यहाँ पर इंग्लिश है और हिंदी, हम लोग हिंदी में चलते हैं और सीधा ये 3 लाइन को टच करते हैं। और परलवाइन के बारे में जैसे देखिए लिखा हुआ इंग्लिश में, होम, अबाउट अस, बिजनेस, फीचर्स, लॉग इन, साइन अप। तो हम लोग समझने के लिए हिंदी में जाते हैं हमारे बारे में। चलिए हमारे बारे में सीधा पढ़ते हैं परलवाइन है क्या। तो साथियों सीधा हम चलते हैं। देखिए परलवा इंटरनेशनल शानदार तरीके से दिख रहा होगा, अयोध्या सर दिख रहा है ना। जी सर, जी दिख रहा है सर। चलिए देखिए हमारे बारे में सीधा हम सभी लोग पढ़ते हैं। परलवाइन का अर्थ जो हम सभी लोग बताते हैं कि मोतियों का हार सिस्टम की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है। डीपी डिजिटल पॉइंट से संबंधित हर चीज के लिए परलवाइन.com आपका प्रमुख स्रोत है। हम डीपी खरीदने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप न्यूनतम समाचार भी पढ़ सकते हैं या हमारे परलवाइन फोरम पर समुदाय के साथ जुड़ सकते हैं। कृपया ध्यान रखें यह एक वाणिज्यिक वेबसाइट है जो एक्सचेंज एंड डीपी संबंधित लेन देन करती है। तो साथियों आप समझ चुके हैं परलवाइन का अर्थ क्या होता है। आप यहाँ से सीधा खुद से लॉगिन करके देख सकते हैं। सीधा चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ऐड वगैरह आया हुआ है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। थोड़ा सा वेट करेंगे। डेस्कटॉप मोड कर दिया, सीधा देखते हैं। चलिए हमारे बारे में वापस गए। चलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डीपी क्या है। डीपी के बारे में परलवाइन क्या कहता है उसको सीधा पढ़िए। डीपी क्या है? डीपी यानी डिजिटल पॉइंट। डीपी एक सहकर्मी इंटरनेट मुद्रा है जो दुनिया में किसी को भी तत्काल और आसान लागत भुगतान करने में सक्षम बनाती है। डीपी वैश्विक भुगतान नेटवर्क का एक खुला स्रोत है जो बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण के पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये बिना केंद्रीय प्राधिकरण यानी डिसेंट्रलाइज है। अत्यंत तेज और उच्च मुझे अंत सर्वर रोटेट नेटवर्क को। कर दीजिए, रोटेट हेलो, उसको हमारी रोटेट कर दीजिए सर। रोटेट कर लीजिए सर थोड़ा सा। दिख रहा है ना? अयोध्या सर बताएंगे, दिख रहा है ना? दिख रहा है सर, जी 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 जी। जी। तो ये वैश्विक भुगतान नेटवर्क एक खुला स्रोत है जो बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण के पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है। अत्यंत तेज और उच्च अंत सर्वर। साथियों मैंने ये पढ़ दिया था। डीपी में प्रमुख गणित आधारित मुद्रा की तुलना में तेजी से लेन देन की पुष्टि, समय और बेहतर भंडारण क्षमता है। डीपी एक डिजिटल इकाई जिसे खरीदना नामक प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है। इस आपकी खरीदारी सूची बिल पर कई वस्तुओं के बारकोड की तरह प्रत्येक डिजिटल डीपी अद्वितीय है, इन्फिनिट है। शर्तों के अनुसार डीपी और डीपी बिल्कुल समान है। डीपी परलवाइन प्रणाली की लाभांश इकाई यानी डिविडेंड है। ना तो परलवाइन प्रणाली में घुसपैठ करना संभव है और ना ही कोई अपने विभिन्न उद्देश्यों के किसी भी सोर्स सिस्टम के बाहर डीपी निकाल सकता है। साथ ही ये प्राउड फील होगा कि डीपी को कॉपी करना मुश्किल है और डीपी में घुसपैठ करना भी संभव नहीं है। और ये पूरी सुरक्षित है। डीपी इस सिस्टम के अंदर ही लेन देन कर सकते हैं, सिस्टम से बाहर आप निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत प्राउड फील वाला है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सरकारों द्वारा जारी किए गए कागजी धन के विपरीत डीपी एक सीमित संख्या होती है, सुनिश्चित करती है कि मुद्रास्फीति से प्रभावित नहीं हो सकते हैं। यानी कोई भी देश का जीडीपी से इसका लेना देना नहीं है। डीपी हमेशा एक रेट में रहेगा और नकली उत्पादन करना असंभव है, इन्हें जाली भी नहीं बना सकते हैं।
सिर्फ इसलिए कि आभासी मुद्राएं किसी विशेष देश से केंद्रीय बैंक से जुड़ी नहीं है, ये कोई भी देश से जुड़ा हुआ नहीं है। डीपी का मूल्य उपयोग करने की क्षमता, मांग और आपूर्ति जैसे कारकों पर निर्भर करता है। डीपी में शामिल होने के बाद उपयोगकर्ता लाखों डीपी खरीदारों के वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। आज 37 लाख लोग यूजर यहाँ पर पर्ल वन इंटरनेशनल में पर्ल हो चुके हैं। ये एक दूसरे के एक्सचेंजर हो चुके हैं जो अपने डीपी का उपयोग करने के लिए विभिन्न तरीकों से चुनने में सक्षम होते हैं। आप डीपी खरीद सकते हैं और इसके मूल्य से बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपडेट में आप इंटरनेट नेटवर्क वाले इस ग्रह के किसी भी कोने में भुगतान करने और दुनिया के किसी भी हिस्से में पैसे ट्रांसफर करने में सक्षम होंगे, जो कि हम सभी लोग कर पा रहे हैं। अगर अमेरिका भी डीपी भेजना है तो 3 सेकंड में चला जाता है। साथियों, डीपी की नई अनूठी वॉलेट स्ट्रीम केवाईसी अपने ग्राहक को जानो अन्य केवाईसी नो कस्टमर की जानकारी संग्रहित करके एक नया उद्योग मानक स्थापित करेगी। यह 24x7 काम करेगी और ग्राहकों और व्यापारियों की उनके विभिन्न व्यक्तिगत कामों के अनुरूप है। 100 अरब डीपी की अपनी सीमित संख्या के साथ, ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कितना डीपी सिस्टम है। सिस्टम के पास 100 अरब डीपी है। डीपी दुनिया भर में सबसे बड़ी आरक्षित मुद्रा भी है। प्राउड फील वाली लाइन है ये। डीपी सामान्य मुद्राओं जैसी यूएसडी की तरह विनिमय माध्यम है, लेकिन कुछ सिद्धांतों द्वारा संभव प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल जानकारी का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इन सिद्धांतों का उपयोग लेन देन की सुरक्षित करने और नई डीपी के निर्माण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसे अक्सर डीपी कहा जाता है। साथियों, आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या सिस्टम बता रही है और क्या बताना चाह रही है। चलिए, ये है डीपी के बारे में, पर्लवाइन के बारे में हम सभी लोगों ने देखा। अब सीधा चलते हैं कि ये बिजनेस किस हिसाब से कर रही है, व्यापार। चलिए सीधा चलते हैं। फिर से सिस्टम के वेबसाइट पर मैंने सर्च किया और सीधा चलते हैं। फिर से व्यापार में चलते हैं, संरचना में चलते हैं, यानी स्ट्रक्चर पढ़ी। इनको देखिए, डीपी प्रबंधन टीम यानी मैनेजमेंट टीम सकारात्मक बदलाव लाने और दुनिया भर के लोगों को सुरक्षित और तेज डीपी सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित हमेशा सिस्टम मैनेजमेंट टीम लगी हुई है। हम सिस्टम की सावधानी पूर्वक निगरानी करते हैं और सभी नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये नियम और लीगल है या अनलीगल है। देखिए, सिस्टम लिख रही है, मैं निगरानी करते हैं, सभी नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार पारदर्शिता, अनुपालन, व्यवसायिक उत्कृष्टता के लिए उपयोगकर्ता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करते हैं। डीपी के संस्थापक और दूरदर्शी डॉक्टर डेनियल जॉनसन के व्यवसायिक कौशल के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि डीपी 2020 के वर्ष में दुनिया की सबसे बड़ी आभासी मुद्रा होगी। ये उम्मीद किया गया था फाउंडर डॉक्टर डेनियल जॉनसन के द्वारा। देखिए, यहाँ सिस्टम में लिखा हुआ कि इसके फाउंडर कौन है, डॉक्टर डेनियल जॉनसन। 2020 में दुनिया की ये सबसे बड़ी आभासी मुद्रा होगी। लेकिन साथियों, 2020 में हम सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण से अब पूरी वैश्विक महामारी हुई, जिस कारण से यहाँ भी इफेक्ट पड़ा है। लेकिन आने वाले समय में जिस विजन के साथ डॉक्टर डेनियल जॉनसन ने डीपी को रेडी किया है पर्ल वन इंटरनेशनल में, ये आभासी मुद्रा होगी, क्योंकि हम सभी लोगों को ये महसूस होने लगा। साथियों, ये अदला बदल एक्सचेंज करने के बारे में लिखा हुआ है। एक्सचेंज एक महत्वपूर्ण आधार है और हमारे व्यवसाय का हिस्सा है। पर्ल वन का प्रत्येक सक्रिय उपयोगकर्ता यहाँ एक्सचेंजर बन सकता है। इसलिए हमने सबसे शक्तिशाली वेलिंग स्ट्रिंग पेश किया, जो वैश्विक क्रेडिट कार्ड प्रदाताओं की तुलना में अधिक लेन देन करता है। हम सभी जानते हैं कि डीपी एक पर्ल वन का ऑर्डर कहीं से भी ट्रांसफर कर सकता है और इजी वे से एक दूसरे के एक्सचेंजर हो जाते हैं। डीपी के लिए एक व्यापक बाजार बनाने के अपने दृष्टिकोण अनुरूप हमारा लक्ष्य डीपी के लिए वैसे उपयोग सुनिश्चित करना, व्यापारी की जरूरतों को समायोजित करना है। डीपी अपने उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे अच्छी आभासी मुद्रा उपयोग में आसान है। साथियों, बाकी ये सारी चीजें हैं जिसको शायद रीड करेंगे तो समय लगेगा, आप सभी लोग खुद से जाके देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये मैं जो मेन चीज है उसको मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जिसे लिखा हुआ है, डीपी अपने ग्राहकों की निगरानी करता है और कानूनी विकास के साथ जुड़े नियमों को लागू करता है। उदाहरण के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए डीपी ने केवाईसी अपने ग्राहक को जाने नियम लागू के इस प्रकार अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा किसी भी संभावित कदाचार को बाधित किया है। यानी यहाँ पर कोई भी चीज क्या बोलते हैं गलत करना समझे, सिस्टम ने बहुत बेहतरीन तरीके सुरक्षित किया है, नहीं कर सकते हैं। साथियों, केवाईसी का सत्यापन यहाँ पर होता है, हम सभी जानते हैं। और केवाईसी करने के बाद सिस्टम के पास सारी चीजें चली जाती है और आप सही चीजें आपको अपलोड करनी होती है। इसलिए बेफिक्र रहें, सिस्टम काफी मजबूत है। लेखा परीक्षा यानी ऑडिट, इसको भी हम सभी पर्ल वन पढ़ेंगे तो प्राउड फील होगा। पर्ल वन इंटरनेशनल दुनिया की पहली कंपनी है जिसने अपने वैलिड स्ट्रिंग का बाहरी स्वतंत्र ऑडिट किया है। ऑडिट का उद्देश्य वैलिड स्ट्रिंग के स्थिरता का आकलन करना और यह सत्यापित करने के वैलिड स्ट्रिंग के बाद कोई भी डीपी नहीं खरीदा जा रहा है।
यह साबित करता है कि सभी मौजूदा लेन देन वैलिड टेस्टिंग में शामिल है और सुसंगत है। तो ये पहली दुनिया की सिस्टम है जिस जो ऑडिट करवा रही है, ताकि जो डीपी है वो बाहर इधर उधर को खरीद ना पाए, काफी सुरक्षित है। चलिए सीधा हम लोग चलते हैं इसकी विशेषताएं की ओर। सीधा यहाँ पर से टच किए हैं व्यापार में, फिर एक बार देख लेते हैं कि जो 8 देश हैं, जो 8 देश हैं जहां पर परलवाइन वर्जित है, इनको भी आप सभी लोग अपने आंखों से देख लीजिए। इसकी साइड में लिखा हुआ है निषिद्ध राष्ट्र, परलवाइन द्वारा निषिद्ध राष्ट्र: सूडान, पाकिस्तान, क्यूबा, लीबिया, सीरिया, उत्तर कोरिया, इराक, दक्षिण यमन। देखिए क्या लिखता है, परलवाइन कितनी शानदार सिस्टम है। परलवाइन खुले विचारों वाले लोगों का समूह यह दुनिया में शांति और समृद्धि का संदेश देता है। उपरोक्त सभी देशों को परलवाइन द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने उपरोक्त देशों को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया है। इन देशों में परलवाइन वेबसाइट का प्रयोग प्रतिबंधित है और इन देशों का कोई भी नागरिक दुनिया में कहीं भी परलवाइन में शामिल होने को तैयार है, पाए जाने पर उसकी आईडी तत्काल रद्द कर दी जाएगी। गौरतलब है कि परलवाइन किसी भी तरह से आतंकवाद का समर्थन नहीं करती है। परलवाइन मानवता और शांति का संदेश देती है। यह विश्व में धन संबंधी स्वतंत्रता का प्रतीक है। परलवाइन का मानना है कि आतंकवाद मानवता के लिए जहर है। परलवाइन प्रणाली के अनुलाभों को ध्यान में रखते हुए इस प्रणाली ने इन देशों और उनके नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपरोक्त सभी देशों में परलवाइन संबंधित किसी भी सेवा का उपयोग सख्त वर्जित है। साथियों, कितनी प्राउड फील वाली बात है कि सिस्टम कितना बड़ा सोचती है। साथियों, हम सब लोग सीधा चलेंगे विशेषताएं की ओर। विशेषताएं में बटुआ चलते हैं। बटुआ यानी वैलिड। देखिए पढ़िए, बटुआ सभी आधुनिक प्लेटफॉर्म के लिए अग्रणी परलवाइन वैलिड प्रबंधन सॉफ्टवेयर प्राप्त करें। सीधा चलते हैं कोई उदाहरण। डीपी से संबंधित हर चीज के लिए परलवाइन.com आपका प्रमुख स्रोत है। हम डीपी खरीदने में आपकी मदद कर सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट यहाँ देखिए लिखा हुआ है जो मेन लाइन शायद हम सभी मान सकते हैं। कृपया ध्यान रखिए, एक वाणिज्यिक वेबसाइट है। बहुत लोग बोलते हैं परलवाइन इंटरनेशनल क्या है, तो सीधा बोल सकते हैं एक लाइन में कि परलवाइन इंटरनेशनल एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो एक्सचेंज और एनडीबी संबंधित लेन देन करती है। साथियों, आने वाले समय से हमारे पास ये सारे सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। खरीदना आनी हम लोग यहाँ पर परचेज कर पाएंगे, शॉपिंग कर पाएंगे। डेबिट कार्ड या बैंक खाते का उपयोग करके परलवाइन वॉलेट जल्दी और आसानी से खरीदेंगे। किसी को हम एक क्लिक में पैसे भेज पाएंगे। खरीदारी करेंगे कुछ ही क्लिक के साथ। ऑनलाइन गेम भी खेलेंगे यहाँ पर। और शॉपिंग में अपनी दुकान, कोई किसी की दुकान से भी अपनी वित्तीय सुरक्षा के पूर्ण विश्वास के साथ अपने परलवाइन वॉलेट को स्टोर करेंगे। जिस तरह से अभी आप फोन पे वगैरह देख पा रहे हैं, आने वाले भविष्य में परलवाइन की भी तैयारी रहेगी जहां हम डीपी देकर ये सारी चीजें हम सभी लोग अपनी जरूरतों का पूरा कर पाएंगे। साथियों, बात करें तो जैसे किन्हीं से फंड भी अगर आप प्राप्त करना है तो ईमेल से परलवाइन के वॉलेट को अनुरोध करेंगे और वहां से वो भी आप लेन देन कर पाएंगे। साथियों, बहुत शानदार है। चलिए विशेषताएं में ही डिजिटल वॉलेट का उपयोग करें, क्यों करेंगे इनको भी अब देख लीजिए एक बार। साथियों, डिजिटल वॉलेट परलवाइन डीपी सिस्टम को पूरी तरह से क्रियात्मक डिजिटल वॉलेट प्रदान करती है। परलवाइन की उच्च अंत प्रणाली आपके वॉलेट को सुरक्षित करती है और आपको अपने लेन देन और अपने खाते की शेष राशि पर नजर रखने की अनुमति देती है। डीपी और फंड खर्च करने से पहले आपको केवल अपना ओटीपी वन टाइम पासवर्ड दर्ज करना होगा या भुगतान भेजने से पहले वॉलेट चोरी करने वाले वायरस ट्रोजन के साथ एक विवेक जांच से सुरक्षा प्रदान करता है। यह डिजिटल वॉलेट एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को संदर्भित करता है जो उपयोगकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स लेन देन की अनुमति देता है। साथ ही ये बहुत सारी चीजें हैं और सबसे खुशी की बात है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ किसी व्यक्ति को बैंक खाते को डिजिटल वॉलेट से भी जोड़ा जा सकता है। उनके पास अपने ड्राइवर का लाइसेंस, स्वास्थ्य कार्ड, लॉयल्टी कार्ड और एनआईडी दस्तावेज भी फोन पर संग्रहित हो सकती है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी के माध्यम से क्रेडेंशियल्स को एक व्यापारी के टर्मिनल पर वायरलेस तरीके से भेजा सकता है। तेजी से न केवल बुनियादी वित्तीय लेन देन के लिए बल्कि धारक की साख को प्रमाणित करने के लिए भी डिजिटल वॉलेट बनाए जा रहे हैं। साथियों, इसको सारे लोग हम लोग रीड कर लेंगे हर परलवाइनर। इस डिजिटल वॉलेट के प्रमुख बिंदु देखिए यहाँ पर, इसको पढ़िए। ये डिजिटल वॉलेट डिवाइस और डिजिटल वॉलेट सिस्टम दोनों से बने हैं। बायोमेट्रिक वॉलेट जिसे समर्पित डिजिटल वॉलेट डिवाइस है जहां एक भौतिक उपकरण है जिसमें ब्लूटूथ मोबाइल कनेक्शन के साथ किसी का कैश और कार्ड होता है। वर्तमान में एनएफसी डिजिटल वॉलेट क्षमताओं वाले स्मार्टफोन के लिए और अन्वेषण है, जैसे सैमसंग गैलेक्सी सीरीज और गूगल नेक्सस स्मार्टफोन जो गूगल के एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। एप्पल इंक आईफोन 6 प्लस एप्पल पे का उपयोग करते हैं। साथियों, नेक्स्ट अब देखेंगे डिजिटल वॉलेट सिस्टम मोबाइल भुगतान डिजिटल वॉलेट एप्लीकेशन को विभिन्न खुदरा विक्रेताओं के बीच डिजिटल वॉलेट लेनदेन के व्यापक उपयोग को सक्षम बनाता है।
हम ऐसा मोबाइल प्रणाली और माइक्रो फाइनेंस सेवा का केन्या, तंजानिया और भारत में व्यापक उपयोग है। यानी बहुत तेज गति से हम सभी लोग बोल रहे हैं कि समझ पा रहे हैं कि वैलिड से लेन देन हो रहा है, जबकि मास्टर कार्ड के पास एप्लीकेशन को अमेरिका और दुनिया भर में कई विक्रेताओं द्वारा अपनाया गया है। देखिए यहाँ पर हम सभी लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको, और समय भी हम देख पा रहे हैं कि काफी तेज गति से निकल रहा है। एशियाई देश में भी इस प्रकार के डिजिटल वैलेट का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। एशिया में 5 में से 1 उपभोक्ता अब डिजिटल वैलेट का उपयोग कर रहा है, जो 2 साल पहले की तुलना में 2 गुना वृद्धि दर्शाता है। यानी लोग तेज गति से वैलेट का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वैलेट में जो भी लेन देन तो काफी फास्ट होता है। परलवा इंटरनेशनल वैलेट सिस्टम पर ही काम करती है। मास्टर कार्ड के मोबाइल शॉपिंग सर्वेक्षण के हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि 14 बाजारों में 8500 वयस्क के 18 से 64 वायु वर्ग ने दिखाई कि चीन 45% उपयोगकर्ता, भारत 36.7 उपयोगकर्ता और सिंगापुर 23.3 उपयोगकर्ता सबसे बड़े अपनाने वाले हैं डिजिटल वॉलेट की। सर्वेक्षण अक्टूबर और दिसंबर 2015 के बीच आयोजित किया गया था। इन क्षेत्रों में उपभोक्ताओं ने स्मार्टफोन का उपयोग करके खरीदारी की विश्लेषण भी किया। भारतीय उपभोक्ता खरीदारी करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करके 76.4 के साथ सबसे आगे बढ़ रहे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29.3% की भारी वृद्धि है। 2015 का 7वां रिसर्च है। समझिए अभी हम सभी 2022 में अपने आप को सर्वाइव करे जिंदगी जी रहे हैं। कंपनियां और वित्तीय संगठन जैसे रिलायंस, अमेजॉन इंडिया, पेटीएम, डिजी बैंक इत्यादि खरीदारी अन्य सेवाओं के लिए बाजार में अपने डिजिटल वॉलेट उपलब्ध कराए हैं, जो काफी प्रभावी साबित हुई है। परलवान ने पहले ही अपना डिजिटल वॉलेट पेश कर दिया। साथियों, फक्र होगा, रिलायंस, अमेजॉन इंडिया, पेटीएम से पहले हमारी सिस्टम ने भी डिजिटल वॉलेट पेश कर दिया, जो काफी सुरक्षित है। तो साथियों, बहुत शानदार है। हमें दिल लगा काम करने की जरूरत है, लोगों तक परलवान पहुंचाने की जरूरत है। और परलवान ये सारी चीजें बताती है, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। परलवान की साइट को खोलेंगे, अगर आपको इंग्लिश वर्जन समझ में आता है तो इंग्लिश वर्जन को आप देख सकते हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ से खुद देख सकते हैं। तो साथियों, परलवान इंटरनेशनल बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, जहां पर हमें अपने के साथ साथ लोगों की जिंदगी का भला कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, हमें आज के सेशन में आप सभी ने सुना। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू, आज की ग्रेट होस्टिंग अयोध्या दास सर।